हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंग्लिश वाला 1 2 3 में। और ये जो है बिहार बोर्ड के क्लास 12th का ग्रामर का वीडियो है। क्वेश्चन टैग है और इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन टैग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस क्वेश्चन टैग के पहले वीडियो को देख लीजिएगा। और ये दूसरा वीडियो है, कुछ पढ़ा चुके हैं इसमें, देखते हैं कहाँ तक पढ़ाए थे और उसके बाद फिर रिमेम्बर करवा रहे हैं आप सभी को। यहीं से रूल जो है स्टार्ट था, तो देखेंगे। पहला रूल, जब मूल कथन पॉजिटिव रहे तो उसको क्या बनाना है, नेगेटिव। ये सब आपको हम बता चुके थे। अगला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है। पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाना है। देखिए यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर। यहाँ पे हम बोले थे आप सभी को कि सेंटेंस में हमें कुछ नहीं देखना है, बस हेल्पिंग वर्ब देखना है और सब्जेक्ट देखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। तो वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाजंट। आपको हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म बता चुके थे। वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाजंट। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। वाज प्लस नॉट वाजंट। वाजंट होगा और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। यहाँ पे देखिए नेगेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पे आर प्लस नॉट आरंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म है। तो आर और दे, आर दे, बस। और यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो है प्लस नॉट हैवंट, है प्लस नॉट हैवंट, है प्लस नॉट हमारा हैवंट हो जाएगा। और ये क्या है, यू, तो यहाँ पे ये यू हो जाएगा। और इसमें चौथा में हो जाएगा वी हैव नो नॉलेज। तो यहाँ पे हैव, यहाँ पे नो दिया है तो नो दे दिया है, तो सिर्फ हैव, हैव और वी का वी, बस। वी का वी, क्योंकि नो दिया है तो नेगेटिव फॉर्म है। अगले स्लाइड में चलते हैं। दूसरा नियम है, जब मूल कथन सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, आई वी यू ही सी इट दे रहे तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर ये सब रहेगा, सब्जेक्ट में क्या होगा, आई वी यू ही सी इट दे रहेगा, तो कोई क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में बदलाव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोनाउन है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे आई है, आई एम अ टीचर, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे तो एमॉन्ट, सॉरी एम प्लस नॉट होता है आरंट, सॉरी एम प्लस नॉट होता है आरंट, आरंट। और आई के लिए आई। और अगला जो है आरंट, आई के लिए आई। दे आर प्लेयर्स, तो ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, आरंट, आरंट। और दे के लिए दे, दे के लिए दे। ही सिंग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग है तो ये वर्ब का कौन सा रूप है, पांचवा। पांचवा के लिए क्या लेना है, डॉज। पांचवा के लिए हमें लेना है डॉज, तो हो जाएगा डोजंट, डोजंट, डोजंट और ही। और एक और है, सी कैन डू इट, तो कैन के लिए मॉडल जो आएगा तो मॉडल का मॉडल ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करना है। कैन का कांट और सी, ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। अगला रूल है, जब मूल कथन सब्जेक्ट कोई नाउन, मूल कथन का अगर सब्जेक्ट कोई नाउन रहे तो नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है, अगर सब्जेक्ट कोई नाउन रहेगा राम, तो राम के लिए हम क्या लेंगे, ही। तो अगर कोई सब्जेक्ट नाउन रहेगा तो उसे हम क्या बना देंगे, प्रोनाउन। देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल।
यहाँ पे है सीता वाज नॉट अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, तो सीता के लिए हम क्या लेंगे, प्रोनाउन सी। तो यहाँ पे नॉट दिया है नेगेटिव, तो बनाना है पॉजिटिव, तो वाज हो जाएगा वाज, और सीता के लिए हमारा सी हो जाएगा। माई बुक इज न्यू, माई बुक इज न्यू, और यहाँ पे माई बुक इज न्यू। तो माई बुक यहाँ पे निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम लेते हैं ईट, और इज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इजंट, इज प्लस नॉट इजंट। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन टैग। अगला है योर कार्स यहाँ पे प्लुरल है, तो यहाँ पे लेंगे हम दे, और आर प्लस नॉट आरंट, आर प्लस नॉट आरंट, आरंट दे। अगला है दिस हाउस इज नॉट न्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है तो सिर्फ इज लिखेंगे, और दिस हाउस है निर्जीव है तो इसके लिए भी इट लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन। अगला है चौथा नियम, जब मूल कथन में नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, यहाँ पे नो वन, नो बॉडी, नॉथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, अगर कोई सेंटेंस में ये सब दिखता है, कोई सेंटेंस में ये सब दिखता है, नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, nobody, nothing, neither, hardly, rarely, scarcely, seldom, few, little, etc अगर ये दिखता है तो वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो उसे हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। अगर ये सब कहीं दिख रहा है, नो, नॉन, नेवर, अगर ये सब कहीं दिख रहा है तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कुछ एग्जाम्पल, देखिए ही हैज़ नो वेल्थ, यहाँ पे नो दिया है तो नेगेटिव है तो बनाएंगे पॉजिटिव, हैज, और ही का ही। यू सेल्डम टेक टी, सेल्डम देखिए अभी हम पीछे बताए हैं, पिछले स्लाइड में सेल्डम क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो टेक हमारा वर्ब का पहला रूप है, तो पहला रूप के लिए क्या लेते हैं, डू, डू यू। और आई हैव अ फ्यू बुक्स, देखिए बताए फ्यू क्या था, नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव हमारा सेंटेंस है, फ्यू आ जाएगा तो नेगेटिव, तो लिख लेंगे यहाँ पे हैव और आई। और आगे है सी हैज़ लिटिल नॉलेज, लिटिल यहाँ पे नेगेटिव है तो लिख लेंगे सिर्फ पॉजिटिव हैज़ और सी। और ही कैन डू नॉथिंग, नॉथिंग यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है तो सिर्फ लिख लेंगे कैन और ही। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते। और अब है जब मूल कथन का सब्जेक्ट देयर वन रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे में यहाँ पे है क्या है, देयर इज अ कार, तो इसके सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इज का क्या हो जाएगा, इजंट, और देयर का देयर, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके सब्जेक्ट में। देयर इज नॉट, देयर इज नॉट बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म है तो लिखेंगे इज, और देयर का देयर। यहाँ पे वन दिया है, वन कैन डू इट, तो कैन का क्या लिखेंगे, कांट, कैन का लिखेंगे कांट, और वन का वन। वन शुड डू वन ड्यूटी, तो शुड का क्या लिखेंगे, शुडंट, शुड का शुडंट, शुड का शुडंट, और वन का वन। बस इसके सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है।
अगला रूल है, मूल कथन का सब्जेक्ट दिस और दैट रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा दिस और दैट रहेगा तो क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट के रूप में इट लिखेंगे। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दिस इज माई हाउस, तो दिस है सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? दिस के लिए इट, और इज का इजंट, इज का इजंट। दैट के लिए भी क्या लिखेंगे? इट, और नेगेटिव है तो सिर्फ लिख देंगे इज। दिस वाज हिज कार, तो दिस के लिए क्या लिखेंगे? इट, और वाज के लिए वाजंट, वाज के लिए वाजंट। दैट वाज नॉट योर्स, तो नॉट यहाँ पे नेगेटिव है तो सिर्फ लिख लेंगे वाज, वाज और इट। ठीक है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो है इसका हम लाइन बाय लाइन आपको हम समझा रहे हैं, हर एक का एग्जाम्पल दे देकर, तो समझ में आता ही होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला रूल है, जब मूल कथन का सब्जेक्ट दिस दोज रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम दे यूज करेंगे। अगर दिस दोज रहेगा तो दे यूज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर स्टूडेंट्स, तो दीज है तो क्या लिखेंगे? दे, दीज है तो दे, और आर के लिए आरंट, आर के लिए आरंट लिखेंगे। ठीक है, अगला, दोज आर नॉट प्लेयर्स, नॉट है नेगेटिव तो सिर्फ लिखेंगे आर, और दिस के लिए दे लिखेंगे, दिस के लिए दे। दिस वर टीचर्स, तो वर का नेगेटिव फॉर्म वरंट, वर का हो जाएगा वरंट, और दे, वरंट दे। यह है दोज वर नॉट गर्ल्स, नेगेटिव है तो सिर्फ लिखेंगे वर, वर, और उसके बाद लिखेंगे हम दे, वरंट दे। तो यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव फॉर्म है तो दोज के लिए यहाँ पे हो जाएगा दे, और वर हो जाएगा, सिर्फ वॉरंट नहीं, वॉर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला रूल है, जब मूल कथन का सब्जेक्ट एनीवन, एनीबॉडी, नॉन, नो वन, नोबॉडी, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी रहे तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम दे लिखेंगे। अगर ये सब रहेगा, ये सब रहेगा अगर सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे हम दे लिखेंगे। ये सब नहीं लिखेंगे बल्कि दे लिखेंगे। जैसे में एग्जांपल है, एनीबॉडी कैन डिफीट हिम, तो एनीबॉडी के लिए क्या लिखेंगे? दे, एनीबॉडी के लिए दे, और कैन के लिए कांट, कैन के लिए कांट। आगे है एवरीबॉडी नोज मी, तो नोज वर्ब का कौन सा रूप है? पचवा, तो लिखेंगे डजंट, 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 और दे, यहाँ पे लिख देंगे दे। इसके बाद नो बॉडी कुड डू इट, तो नो बॉडी के लिए दे, नो बॉडी के लिए दे, और कुड के लिए कुडंट, कुड के लिए कुडंट। आगे, someone has stolen my book, तो यहाँ पे हैज़ के लिए हैजंट, हैज़ के लिए हैजंट, और someone के लिए दे हो जाएगा। आगे है एवरीवन इज नॉट लेबोरियस, तो नो दिया है, नॉट दिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज और दे। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला नियम है, जब मूल कथन का सब्जेक्ट नॉथिंग हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम क्या लिखेंगे? ईट। जैसे इसका एग्जांपल हम दिखाते थे आप सभी को, नॉथिंग इज पॉसिबल, तो लिखेंगे ईट,
नथिंग के लिए क्या लिखेंगे? ईट। और इज के लिए इजॉन्ट। इज के लिए यहाँ पे ईट होगा, सॉरी। इज के लिए इजॉन्ट, इजंट ईट। समथिंग कैन बी डॉन फॉर हिम, तो समथिंग के लिए ईट, यहाँ पे फिर इज लिख दिए हैं, सॉरी, ईट होगा। कैन के लिए कांट, कैन के लिए कांट, और समथिंग के लिए ईट। एवरीथिंग इज फाइन, तो इज के लिए इजंट, और एवरीथिंग के लिए ईट। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को जीरो से लेकर हाई तक का यहाँ पे स्टडी कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 11, 12, 9, 10 सब चीज़ का यहाँ पे आपको मैथ, इंग्लिश, हर चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आगे चलते हैं। लास्ट रूल है, जब पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस, कहने का अर्थ जब डांट फटकार का अगर बोध कराया जाए, डांट फटकार का अगर बोध कराया जाए, इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो उस क्वेश्चन टैग में हम कांटिव का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शट अप। शट अप है तो क्या लिखेंगे? कांट यू, कांट यू लिखेंगे, और इसे भी कांट यू लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये हमारा क्वेश्चन टैग समाप्त हुआ। आशा करता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं मेरे से मिस्टेक हुआ हो, गलती हुआ हो, कुछ भी हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करें, फिर से हम वीडियो बना देंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन टेक से क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ यहाँ से बेसिक से आपको हाई तक आपको समझाए हैं। आशा करते समझ में आया होगा। थैंक